एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाना वापस चॉकलेट की डिलीवरी करने आती है और वहाँ से जाते हुए बहुत ज़्यादा उछल रही होती है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। फिर हम डॉक्टर एरिन को देखते हैं जो सुबह अचानक से उठती है और अपने आप को चेक करने लगती है। फिर वो सामने हीरो को देखती है जो उसे गुड मॉर्निंग कहता है। फिर वो उससे कल रात कुछ क्यों नहीं किया पूछती है। वो बताता है कि उसने ही पिछले बार मना किया था इसलिए उसने नहीं किया। ये सुनकर एरन उसका मजाक उड़ाने लगती है। फिर वो उसे ब्रेकफास्ट करने के लिए कहता है और बताता है कि वो बहुत दिनों के बाद चैन से सोया था। एरन उसे देखती है और फिर वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगती है जो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। हीरो उसे कंटिन्यूअसली देख रहा होता है जिसे एरन उसे इस तरह ना देखने के लिए कहती है। फिर हीरो बोलता है कि वो चिंता ना करे क्योंकि वो वापस उसके प्यार में नहीं पड़ेगा, जिससे एरन उसे बहुत ज़्यादा बोरिंग कहती है क्योंकि वो उसकी हर बात मानता है। फिर एरन वहाँ से जाने लगती है और हीरो उसे पीछे से रोकता है क्योंकि वो अपनी जैकेट भूल गई होती है। पर एरिन उसे देख के और भी जल्दी जल्दी जाने लगती है, जिससे हीरो उसके पीछे जैकेट लेकर आता है, लेकिन तब तक वो चली गई होती है। फिर हम फिर हम शॉप का सीन देखते हैं जहाँ बहुत सारी भीड़ आई होती है। पूरी रात चॉकलेट बनाने की वजह से हाना को नींद आ रही होती है, पर सास्के को देख वो जल्दी से मुंह बंद कर लेती है। फिर सासवे का असिस्टेंट उसे बताने लगता है कि उनके दुकान के सावा चॉकलेट्स के बारे में बहुत लोगों ने बुरा रिव्यू लिखा है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा खराब आ रहा होता है। फिर वो दोनों चॉकलेट को देखने लगते हैं। फिर वो कहता है कि ना ही इसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और ना ही इससे मुनाफा होता है, इसलिए इस चॉकलेट्स को हमें बंद कर देना चाहिए, जिसे हाना भी दूर से सुनती है। फिर वो भी उस चॉकलेट्स को देखने लगती है और याद करने लगती है कि किस तरह केंजी उसे इस चॉकलेट्स के बारे में बताता था। अना पूछती है कि वसाबी चॉकलेट बनाना अगर इतना मुश्किल है तो क्यों ही बनाता है। तभी केंजी बताता है कि वसाबी को अगर सही क्वांटिटी में चॉकलेट में डाला जाए तो दुनिया की सबसे बेस्ट चॉकलेट बन जाती है, जिसे हाना ध्यान से सुनती है। फिर हम रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ सब लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि वसाबी चॉकलेट उनके मेन्यू में रहना चाहिए या नहीं। तभी उनमें से एक बोलता है कि उनके वसाबी चॉकलेट्स फॉरेनर्स में बहुत ज़्यादा फेमस हैं, इसलिए उन्हें अपने चॉकलेट्स को नहीं हटाना चाहिए। तभी सास्के उससे पूछता है कि एग्जैक्टली कितने लोग खरीदते हैं, जो उसे भी नहीं मालूम रहता, इसलिए वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर हीरो हेड शेफ से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उसे ये चॉकलेट यहाँ रखना चाहिए या नहीं। हेड शेफ कहती है कि वो सिर्फ केंजी की रेसिपीज फॉलो करती है और वो चॉकलेट केंजी के अलावा कोई भी अच्छा नहीं बना सकता था, और अभी उसके चॉकलेट टेस्ट अच्छे नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो उस चॉकलेट को बंद करने के लिए कहती है। जिसे सुनकर हाना बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। फिर सास्के ये सब फाइनल करके वहाँ से चला जाता है। हाना कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पाती, और यही सब वो अपने डॉक्टर को बता रही होती है। फिर डॉक्टर एरिन उसकी तारीफ करने लगती है और उसके लिए क्लैप भी करती है। फिर हाना कंफ्यूज होकर उससे पूछने लगती है कि वो जब कुछ बता ही नहीं पाई तो उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रही है। डॉक्टर बोलती है कि एटलीस्ट उसने कोशिश तो की बोलने की, वरना वो पहले लोगों से इंटरेक्ट भी करने में बहुत ज़्यादा डरती थी, पर एटलीस्ट अभी वो एक्सप्रेस करना सीख रही है, जिससे हाना भी खुश हो जाती है। फिर डॉक्टर बोलती है कि वो इसी तरह कोशिश करते रहे और इसी तरह वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। फिर हम सास्के को देखते हैं जो वही चॉकलेट खा रहा होता है। दूसरी ओर हाना भी उस चॉकलेट को रिक्रिएट कर रही होती है। तभी उसे सास्के का मैसेज आता है। सास्के वसाबी चॉकलेट का प्रॉब्लम बताता है और उससे सॉल्यूशन पूछता है। हाना फिर स्माइल करने लगती है। फिर वो उसे मैसेज करती है।
फिर सासुके उसका मैसेज आया हुआ देख जल्दी से उसे पढ़ने लगता है। उसमें हाना एक्सप्लेन करती है कि किस तरह वसाबी का मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो समझाती है कि वसाबी अगर ज़्यादा या कम हो तो चॉकलेट पूरा खराब हो सकता है और इस टाइम वो चॉकलेट को अंदर भरेगी और मसाबी फ्लेवर चॉकलेट को बाहर, ताकि खाने वाला पहले एक शार्प और स्ट्रॉन्ग टेस्ट को फील करे और फिर चॉकलेट का स्वीट टेस्ट, जिसे पढ़कर सास्के स्माइल करने लगता है। तभी वहाँ हीरो उससे पूछने लगता है कि वो इतना स्माइल क्यों कर रहा है। वो बताता है कि कोई बात नहीं, पर हीरो उससे चिढ़ाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि अना चॉकलेट्स बनाने के बाद उसके इंग्रेडिएंट्स लिखती है और एक स्पेशल लेटर लिखती है जिसमें वो उन लोगों को थैंक यू कह रही होती है। फिर नेक्स्ट डे वो चॉकलेट डिलीवरी करने जाती है और मन में बोल रही होती है कि वो अभी भले ही चॉकलेट्स बस चखा रही है, पर बहुत जल्दी वो उन सब से ज़रूर मिलेगी। फिर उसके जाते ही वहाँ सास्के आ जाता है। फिर वो बॉक्स चेक करने लगता है जिसमें उसे लेटर मिलता है। फिर वो लेटर पढ़ने लगता है। वो उस लेटर में सारे इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से देखता है। फिर वो चॉकलेट्स अंदर ले जाता है और सब लोग ट्राई करते हैं। हाना भी उधर ट्राई कर रही होती है। फिर सडनली सब लोग रुककर उस चॉकलेट की तारीफ करने लगते हैं। वो बताते हैं कि ये चॉकलेट बहुत ही अच्छा बना है। फिर सब लोग हेड शेफ के ओपिनियन के लिए वेट करते हैं। हेड शेफ एक चॉकलेट उठा के खाती है। फिर वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है। फिर उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो एडमिट करती है कि उसने इतना अच्छा चॉकलेट कभी नहीं खाया, जिसे देखकर सब टीम मेंबर्स चेयर करने लगते हैं और सब लोग वो चॉकलेट फिर से खाने लगते हैं। ये सब सुन के हाना भी खुश होती है। फिर एक एम्प्लॉय बोलती है कि कैंची का चॉकलेट इससे भी अच्छा हुआ करता था। हेड शेफ सास्के से अपनी हार एक्सेप्ट करती है। सास्के कहता है कि ये कोई कंपटीशन नहीं है जहां हारना या जीतना है, उन्हें बस एक अच्छा चॉकलेट बनाना है ताकि कस्टमर्स को अच्छा लगे। ये सुनकर हेड शेफ भी इम्प्रेस हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि सारे लोग वहाँ चॉकलेट उठा के उसे खाने लगते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम सबको बाहर जाते हुए देखते हैं। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय बोलता है कि उन्हें आज पार्टी करनी चाहिए, जिसे सब लोग अग्री करते हैं। फिर सब लोग पार्टी के लिए तैयार हो जाते हैं और लोग हाना को भी ले जाते हैं। हाना पहले मना करती है, पर फिर हेड शेफ की बात मानकर वहाँ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सब हीरो के बार में जाते हैं। हाना पहले नर्वस होती है, पर वो अंदर चली जाती है। वो पहली बार हीरो का बार अंदर से देखती है और बहुत ही खुश होती है। तभी वो हीरो को पियानो बजाते हुए देखती है और बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। हम फिर एक एम्प्लॉय को गाना गाते हुए देखते हैं और सब लोग उसका गाना एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर वो हाना को बुलाता है, जिससे हाना शॉक हो जाती है और मना करने लगती है। फिर सब लोग उसे जोर देने लगते हैं। तभी वहाँ हीरो आता है और उसे गाना गाने के लिए मोटिवेट करता है, जिसकी बात सुनकर हाना भी मान जाती है और गाना गाने के लिए रेडी हो जाती है। फिर हीरो बोलता है कि वो उसके लिए पियानो भी बजाएगा और उसे एक सॉन्ग चूज करने के लिए कहता है। हाना खड़ी हो जाती है और सॉन्ग गाने लगती है। तभी वहाँ सास्के आता है। हीरो वहाँ पियानो बजाने लगता है। पहले हाना उसे सिर्फ देख रही होती है, फिर हिम्मत करके गाने लगती है। लोग उसका गाना सुनकर एंजॉय करने लगते हैं। वो बहुत ही प्यारा गाना गाती है। फिर वो अचानक से लोगों के आंखों में देखती है और नर्वस हो जाती है। वो अपना सारा गाना भूल जाती है और घबराने लगती है। फिर वो हिम्मत करके अपने अननोन चॉकलेट मेकर का आइडेंटिटी रिवील करने ही वाली होती है, पर लोगों की आंखों में देखकर से नर्वस हो जाती है और वहाँ सुन पड़ जाती है। उसे पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, लेकिन तभी ही वहाँ सास्के आ जाता है और वो बात संभालने लगता है। वो कहता है कि उसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, जिससे हाना को मौका मिल जाता है वहाँ से जाने का। वो अपना बैग उठाती है और वहाँ से चली जाती है
और तब तक सास्के लोगों का टाइम पास कर रहा होता है। फिर वो अचानक से कहता है कि आज का बिल वो खुद भरेगा। फिर हम हाना को देखते हैं जो बाहर बारिश में ऐसे ही जा रही होती है। सास्के हीरो को सारे लोगों का बिल देता है और वहां से चला जाता है। वो हाना के पीछे दौड़ने लगता है, पर हाना रो रही होती है और उसे कहती है कि वो उसे अकेला छोड़ दे और उसे जाने के लिए कहती है। पर सास्के उसके पीछे चलने लगता है और उसे आके छाता दे देता है। वो कहता है कि वो उसका पेन समझ सकता है क्योंकि वो भी सेम चीजों से गुजर रहा है। वो भी इंसानों को नहीं छू सकता। वो कहता है कि हाना सिर्फ उसी से क्यों आंखें मिला सकती है। इसका जवाब हाना को भी नहीं पता। फिर वो सास्के को देखने लगती है। फिर सास्के हाना के आंखों में देखने लगता है, जिसे बिना डरे हाना भी उसके आंखों में देख रही होती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ता है। फिर वो कहता है कि एम्प्लॉयज का ध्यान रखना उसका फर्ज है और उसे अम्ब्रेला देकर वहाँ से जाने लगता है। पर अचानक से वो चिल्ला के इरिटेट होके वापस आ जाता है और उससे अम्ब्रेला छीन उसे सॉरी कहता है और कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। और ये सब कहने के बाद वो अम्ब्रेला लेके भाग जाता है, जिसे देख हाना शॉक हो जाती है और उसके पीछे भागने लगती है। फिर हम सास्के को उसके रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहां वो अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है। तभी वो खिड़की से हाना को देखता है और एक सूखा कपड़ा ले जाकर हाना को दे देता है। फिर वो बातें करने लगते हैं। वो उससे पूछता है कि वो उसके पीछे क्यों आई। हाना बताती है कि उसे लगा कि वो बीच में बेहोश हो जाएगा, जिससे सास्के कहता है कि वो भी उसके पीछे इसलिए आया था क्योंकि इसे लगा कि वो भी बेहोश हो जाएगी और उसे कपड़ा दे वापस जाने लगता है। हाना उसे ध्यान से देखती है। फिर हम उन दोनों को अंदर बैठे हुए देखते हैं। हाना अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता देती है और बताती है कि वो बस चाहती है कि जिसे वो लाइक करती है उसके आंखों में देख सके और उसके साथ एक नॉर्मल लाइफ जी सके। सास्के उसे पूछता है कि क्या वो किसी को लाइक करती है, जिसमें वो हाँ में जवाब देती है। फिर सास्के बताता है कि वो उसकी प्रॉब्लम समझ सकता है क्योंकि वो भी बचपन में किसी भी दोस्तों से हाथ नहीं मिला सकता था और दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकता था। हाना ये सब सुनने लगती है। वो बताता है कि बचपन में लोग उसे अकड़ू और सनकी समझते थे क्योंकि वो किसी से भी हाथ नहीं मिलाता था। सबको लगता था कि वो गंदगी से दूर भागता है, पर दरअसल गंदगी उसमें खुद है। फिर वो अपने हाथों को देखने लगता है और याद करता है कि किस तरह बचपन में उसके भाई, जिसको कैंसर था, वो बहुत सीरियस होता है। सारे डॉक्टर्स उसे ठीक कर रहे होते हैं। तभी वो अपने हाथ को देखता है और पछताता है कि इसके छूने की वजह से वो सीरियस कंडीशन में आ गया कि वो अभी ये सब हाना को बता रहा होता है और उदास हो जाता है। फिर वो बताता है कि कोविड के टाइम पे वो बहुत खुश हुआ था क्योंकि दुनिया में सारे लोग उसी के प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। वो सडनली अपने आप से घिन करने लगता है कि वो इस तरह कैसे सोच सकता है। फिर हाना उसे बताती है कि वो एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिससे सास्के कहता है कि क्या हो अगर वो मदद करते करते उससे प्यार करने बैठूं तो तब तो बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। जिसे हाना हंसते हुए मना करने लगती है और कहती है कि वो उसके प्यार में नहीं पड़ेगी, जिसे सास्के अग्री करता है। फिर वो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर सास्के उसके पास आता है। हाना उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और सास्के भी हिचकिचा के इससे हाथ मिला लेता है। फिर सास्के इसे गौर से देखता है और हाना भी उसके आंखों में देख रही होती है। फिर सास्के आगे आकर इसे गले लगा लेता है। इससे हाना पहले थोड़ा शौक होती है, पर वो उसे वापस गले लगा लेती है। फिर वो उसे सहलाने लगती है। सास्के याद करता है कि किस तरह स्कूल से आने के बाद वो अपने भाई के गले लगता था।
ये सब वो सोचने और फील करने लगता है। फिर ये सब सोचते हुए इसे रोना आ जाता है, पर वो अपने आंसू को कंट्रोल करने लगता है। फिर वो उसके आंखों में देखता है और हाना आंखों में देखते हुए अपने बचपन को याद करने लगती है कि किस तरह वो अपने माँ के गले लगती थी, और इसे अब उसकी माँ याद आने लगती है, जिससे वो भी इमोशनल हो जाती है और वो भी रोने लगती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं और शास्त्री उसके कंधे पे हाथ रखकर उसे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करेंगे और एक दूसरे को ठीक होने में मदद करेंगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सास्के का फादर जो टीचर पर्सन है, वो सास्के के असिस्टेंट को कह रहा होता है कि उन्हें जल्दी से जल्दी चॉकलेट की रेसिपी चुरानी पड़ेगी ताकि वो उस चॉकलेट को अपने शॉप पे बेचना शुरू करे और उस दुकान को बंद कर दे। हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द लेकर आ सकूं।